कैसे हैं बच्चे? सारे ठीक होंगे। कल का टॉपिक तुम्हें समझ आ गया होगा। तो आज हम जो टाइप कर रहे हैं वो एज सच अलग टॉपिक नहीं है, हमारा उसी का पार्ट है। चाहे ये डायग्राम बना मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में या फिर जो हमने कल किया था वो वाला एक्सपेरिमेंट में वो वाला डायग्राम तुम बना सकते हो। तो आज हम बात कर रहे हैं वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर। ये वाला जो गैल्वेनोमीटर है मोस्टली जो हमारी लैब्स के अंदर अवेलेबल है वो यही टाइप हमारा गैल्वेनोमीटर अवेलेबल है। थोड़ा सा थ्योरेटिकल इसके बारे में जानना है हमें क्या है। इट इज़ इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट। एक ऐसा इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट है विच इज़ यूज्ड फॉर द डिटेक्शन एंड द कंपैरिजन ऑफ द इलेक्ट्रिकल करंट्स। हमारा जो इलेक्ट्रिकल करंट है उनको कंपेयर करने के लिए या उसको डिटेक्ट करने के लिए कि सर्किट में से फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो ये हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए। तो जो वेस्टर्न टाइप का इंस्ट्रूमेंट है, वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर है, मैंने जैसा कि बोला कि हमारी लैब्स के अंदर यही अवेलेबल है। तो ये होता क्या है कि वेस्टर्न टाइप गैल्वेनोमीटर इज़ मोस्ट कॉमनली यूज्ड इन द लैबोरेटरी एंड इट इज़ अ मूविंग कॉइल पायोटेड पायोट पायट क्या होता है बेटा? एक जैसे कोई भी काव है, कोई भी चीज़ है, उसको हम क्या करते हैं एक खूंटे से टांग बांध देते हैं, ठीक है। और अगर वो खूंटा सिर्फ एक हमने सपोज ये खूंटा है हमारा, यहाँ हमने रस्सी लटका दी, तो वो क्या करेगा, वो काव है एनिमल क्या करेगा, उसने चारों तरफ चक्कर काट सकता है, उसको छोड़ के भी कहीं नहीं जा सकता। तो सेम हमारा वर्ड, उस वर्ड को हम बोलते हैं पायोट, ठीक है। तो हमने क्या कहा है कि जो ये इंस्ट्रूमेंट है ये इंस्ट्रूमेंट इज पायोटेड टाइप ऑफ गैल्वेनोमीटर है। इट इज़ अ मूविंग कॉइल है लेकिन पायोटेड टाइप गैल्वेनोमीटर है। और इसके अंदर क्या होती है, मेनली टर्म्स होती है कॉपर वायर की, इंसुलेटेड कॉपर वायर की, जिसको हमने क्या किया है ओवर द मेटालिक फ्रेम रख दिया है। एंड दिस वन is this coil is held in between the both pieces of the electromagnet or a horseshoe magnet हम कह सकते हैं। and जो ये मोशन है coil का that is controlled by these two hair spring। इसका जो मोशन है coil का, हमने एक रेक्टेंगुलर coil भी इसमें रख दिया है। कल का भी जो हमारा मूविंग coil गैल्वेनोमीटर था उसमें एक रेक्टेंगुलर coil थी, n नंबर ऑफ टर्न्स थे। तो हमने क्या कहा कि जो इसका मोशन है that motion is controlled by these two hair springs। और जो hair springs हैं, ये जो हमने दो hair spring लगा दिए, these two hair springs can serve as the leads for the current। जैसे हमने करंट को कनेक्ट करना है, यहाँ पे लीड का काम करते हैं सिर्फ ये। और जो एल्यूमिनियम पॉइंटर है इसके बीच में, देखो हमने एक बीच में पॉइंटर बड़ा सा लगा रखा है, एक एल्यूमिनियम का पॉइंटर होगा इज अटैच विद ऑन द मूविंग पार्ट। ये जैसे हमने कहा कि मूव कर रही है कॉइल, इसके बीच में हमने क्या कर दिया, एक एल्यूमिनियम का पॉइंटर लगा दिया विच रन्स ओवर दिस सर्कुलर स्केल। ये सर्कुलर स्केल पे रीडिंग देने के लिए काम आता है। और जो सर्कुलर स्केल की रीडिंग है वो हमारी इन बिटवीन जीरो होगी और इसके इस तरफ भी कुछ मार्किंग होगी, डिविजन्स होंगी, इसके इधर भी कुछ डिविजन्स यानी मार्किंग होंगी, ठीक है। और जो सेंट्रल यानी व्हेन नो करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सर्किट देन द पॉइंटर विल बी एट द जीरो रीडिंग। तो वो पॉइंटर हमारा किस में होगा, जीरो रीडिंग में होगा। तो मैंने कहा इक्वल नंबर ऑफ डिविजन्स होगी ऑन आइदर साइड ऑफ द जीरो, वो 25 और 30 हो सकती है। और जब करंट पास होता है इस मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर के अंदर या इस गैल्वेनोमीटर के अंदर, इट ऑलवेज, जैसे कल हमने किया था कि व्हेन अ करंट इज पास थ्रू दिस गैल्वेनोमीटर इट ऑलवेज एक्सपीरियंसेस अ टॉर्क। और टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा जब हेयर स्प्रिंग गेट ट्विस्टेड। ये हेयर स्प्रिंग क्या हो जाएगा, ट्विस्ट हो जाएगा यानी रोटेट हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, जो पॉइंटर है, मान लो ये ट्विस्ट हो गया तो पॉइंटर क्या करेगा, डिविजन्स मार्किंग पे आगे जाएगा यानी रीडिंग शो कर देगा। तो दिस गैल्वेनोमीटर इज वेरी सेंसिटिव एंड गिव्स फुल स्केल डिफ्रैक्शन फॉर अ स्मॉल करंट, ठीक है। समझ आ गया? मतलब एक छोटा सा है, चाहे तुम उस वही मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है, चाहे ये डायग्राम बनाओ चाहे वही वाला डायग्राम बनाओ, तुम कोई भी डायग्राम बना सकते हो इसमें। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा शंट। तो शंट क्या होता है, मैंने लिखा है इट इज़ अ लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द गैल्वेनोमीटर। ये एक लो रेजिस्टेंस की वैल्यू है जिसको हमने पैरेलल में कनेक्ट कर रखा है, किसके, चाहे तो गैल्वेनोमीटर के चाहे एमीटर के, ठीक है। और इसका पर्पस क्या है, इट ऑलवेज प्रोटेक्ट्स द गैल्वेनोमीटर और एमीटर
फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग करंट, यानी सर्किट में से अगर बहुत ज़्यादा करंट एकदम से आ गया है तो उसको प्रोटेक्ट करने के काम आता है शंट। ठीक है, तो क्या है शंट? वैसे भी तुम्हें पता है कि अगर हमारे पास रेजिस्टेंस बहुत सारी पैरेलल में लगा देते हैं तो उससे क्या हो जाएगा कि ओवरऑल वैल्यू है जो रेजिस्टेंस की, वो कॉम्बिनेशन रेजिस्टेंस वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। यानी वैल्यू क्या हो जाएगी, अगर बहुत सारी रेजिस्टेंस हमने पैरेलल में लगा दी तो उससे क्या हो जाएगा, हमारे पास जो वैल्यू है हमारी जो करंट की है तो वो प्रेफर करेगी किस में से पास करना, जिसको हमने पैरेलल में लगाया गया है। ठीक है, तो इट इज़ अ लो रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल। हमने वैल्यू पैरेलल में लगाई है गैल्वेमीटर के या मीटर के, ताकि प्रोटेक्ट कर सके फ्रॉम द इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट। अब इसके लिए हम डायग्राम कर लेते हैं। मैंने कहा कि गैल्वेमीटर को प्रोटेक्ट करता है, तो ये हमारा गैल्वेमीटर हो गया। तो इसके पैरेलल में हमने एक लो वैल्यू रेजिस्टेंस की लगा दी है, जिसका नाम हमने क्या रखा है, शंट। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर एस। गैल्वेमीटर को जी से रिप्रेजेंट किया है, उसकी रेजिस्टेंस को भी हमने जी से रिप्रेजेंट किया है। जी इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेमीटर, एस इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द शंट। ठीक है, अब मान लो इस सर्किट में से हमारे पास आई करंट जा रहा है और आई करंट में से सपोज इसके अंदर जा रहा है आई जी करंट, दैट इज़ द गैल्वेमीटर में से जितना करंट फ्लो कर रहा है, एंड सपोज इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है दैट इज़ आई एस। ठीक है, तो इसमें से आई एस करंट फ्लो कर रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है। मान लो इसका पॉइंट नेम हम ए रख देते हैं, इस पॉइंट का नेम हम बी रख देते हैं, और आउटसाइड हमारा करंट फिर से आई निकल रहा है। ठीक है, ये डायग्राम समझ आया? हमने कुछ नहीं किया, गैल्वेमीटर या जो भी इंस्ट्रूमेंट जिससे हम करंट को मेजर कर रहे हो, चाहे गैल्वेमीटर हो चाहे वो एमीटर हो, उसके पैरेलल में हमने एक शंट लगा दी, यानी लो वैल्यू रेजिस्टेंस की लगा दी है। ठीक है, तो अब हमने गैल्वेमीटर को लगा दिया, इसके पैरेलल में इफेक्टिव रेजिस्टेंस भी निकालेंगे हम, लेकिन बाद में निकालेंगे। अब हम क्या करते हैं, हम एक्सप्रेशन निकाल रहे हैं, किसका हम लिखेंगे, क्योंकि इस जंक्शन पर, अगर इस जंक्शन पे बात करो या इस जंक्शन पे बात करें, तो हमारे पास जो आई करंट है, आई करंट किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, आई करंट आई जी में और आई एस में, किस में, आई जी में प्लस आई एस करंट में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से हम आई जी की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और आई एस की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। सपोज हमें आई जी की वैल्यू निकालनी है, तो आई जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई में से आई एस माइनस कर दो, और सपोज अगर हमें आई एस की वैल्यू निकालनी है तो आई में से आई जी माइनस कर दो। ये समझ आया? ठीक है, इनको हम नंबरिंग दे सकते हैं, कोई भी नंबरिंग, इसको फर्स्ट इक्वेशन दे दो, सपोज इसको हमने सेकंड इक्वेशन दे दी। ठीक है, तो अब उसके बाद हमें क्या करना है, ओम्स लॉ को फॉलो करना है, यानी अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी क्या हो जाएगा, यानी करंट और रेजिस्टेंस की मल्टीप्लाई, बी इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला होता है, यानी आई मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस। तो अगर हम बात करें ए पॉइंट पे और या बी पॉइंट पे बात करें, तो पोटेंशियल डिफरेंस को हमने लिखा, यानी दोनों पॉइंट पे जो वैल्यू है पोटेंशियल की वो रिमेन सेम है। तो हम क्या कहेंगे कि जो आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस। ये समझ आया? हमने ओम्स लॉ को फॉलो करवाया है। अब इसकी वैल्यू हम अगर हमें चाहिए, आई एस नहीं चाहिए तो आई एस की वैल्यू डाल दो, तो पहले हम आई एस की वैल्यू डाल देते हैं, तो हमारे पास हो जाएगा आई जी इंटू जी इज इक्वल टू, आई एस की जगह हमने डाला आई माइनस आई जी, आई माइनस आई जी इंटू एस हो जाएगा। तो यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं हम, ये हमारे पास हो जाएगा आई जी इंटू जी इज इक्वल टू आई इंटू एस माइनस आई जी इंटू एस। अब आई जी वाले टर्म्स को एक तरफ ले आओ, इस टर्म को उधर उठा के ले आते हैं हम, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा आई जी इंटू जी प्लस आई जी इंटू एस इज इक्वल टू आई इंटू एस। तो अब यहाँ से आई जी कॉमन ले लेते हैं, आई जी कॉमन ले लिया तो जी प्लस एस हो गया हमारे पास, दैट इज इक्वल टू आई एस। अब आई जी की वैल्यू अगर हमें निकालनी है तो आई जी कितना हो जाएगा, कितना करंट होगा गैल्वेमीटर में से जो फ्लो करेगा, दैट इज आई एस अपॉन जी प्लस एस। ठीक है, और अगर हमें एलिमिनेट करना है, सपोज हमें गैल्वेमीटर का करंट नहीं चाहिए, हमें शंट के अंदर से कितना करंट फ्लो करेगा वो निकालना है, तो यहाँ पे हम इसी एक्सप्रेशन में, जो थर्ड एक्सप्रेशन, इसको हम थर्ड नाम ले लेते हैं, इसी एक्सप्रेशन में हम क्या कर देंगे, वैल्यू डाल देंगे किसकी,
अगर हमें आई जी नहीं चाहिए तो हम आई जी की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, तो हमारे पास एक्सप्रेशन हो जाएगा आई माइनस आई एस इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस। ठीक है, अब ऐसे जैसे उसमें मल्टीप्लाई किया था इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे, आई इंटू जी माइनस आई एस इंटू जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस। फिर से हम आई एस वाले टर्म्स को इकट्ठा कर लेंगे, सपोज इसको इधर ले आए तो हमारे पास हो गया आई एस इंटू एस प्लस आई एस इंटू जी इज इक्वल टू आई इंटू जी। तो यहाँ से भी आई एस कॉमन ले लेते हैं, जी प्लस एस हो जाएगा या एस प्लस जी कुछ भी लिखो, आई इंटू जी हो जाएगा। तो आई एस की वैल्यू यानी शंट में से कितना करंट क्रॉस करेगा, आई जी अपॉन जी प्लस एस। समझ आया एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन समझ आया, यानी हमने शंट में से भी करंट निकाल दिया, दैट इज कितना आएगा आई इंटू जी अपॉन जी प्लस एस। और अगर हमें गैल्वेनोमीटर के अंदर से कितना करंट फ्लो करेगा उसका भी एक्सप्रेशन निकाल दिया हमने, जितना हमारा फॉर्मूला है आई इंटू एस अपॉन जी प्लस एस। अब क्या क्या हम अगर बात करें कि क्या क्या यूजेस हैं शंट के, एक तो हमारे पास शंट क्या करता है, इट प्रोटेक्ट्स करता है गैल्वेनोमीटर या मीटर को फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग करंट्स। दूसरे इसका क्या फ़ायदा है हमारा कि जो गैल्वेनोमीटर है ये रेंज को बढ़ा देता है, लो रेंज अगर एमीटर रखा है या गैल्वेनोमीटर रखा है तो उसकी रेंज को बढ़ा देता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन के मेथड पे। और तीसरा इसका है कि ये कन्वर्ट कर देता है गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। ठीक है, तो अगर यही हमारा एक्सप्रेशन आया कि कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो हमें सेम यही करना है कि वी कॉल्ड हाउ यू विल कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर बाय कनेक्टिंग अ शंट। ठीक है, विद द गैल्वेनोमीटर और एमीटर। ठीक है, समझ आ गया, समझ आ गया। तो अब अगर इसी को हम एक्सप्रेशन को बात करें किस फॉर्म में, एमीटर की फॉर्म में, जैसे कि मैं बात कर रही थी कि यही शंट का नाम क्या हो जाता है, एमीटर हो जाता है, क्योंकि हमने शंट को जो कनेक्ट किया है लो रेजिस्टेंस है हमारी पैरेलल में कनेक्ट किया था गैल्वेनोमीटर के, तो अगर वो करंट को मेजर कर सकती है, क्योंकि हमने करंट का एक्सप्रेशन निकाला था, तो वो गैल्वेनोमीटर अब किसका काम कर रहा है, एमीटर का कर रहा है। इसका मतलब एमीटर है क्या, एक लो रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है जिसके साथ हमने क्या लगा रखी है, लो रेजिस्टेंस लगा रखी है। और ये क्या करता है, तुम्हें पता है एमीटर का काम करंट मेजर करना होता है, तो ये भी करंट को मेजर कर रहा है, किस में मेजर कर रहा है, एम्पियर्स के अंदर मेजर कर रहा है। तो मैंने ज़्यादा कुछ भी चेंज नहीं किया, डायग्राम सेम एज सच है, हमने बस क्या कर दिया, अब ये जो हमने कनेक्ट कर दिया है गैल्वेनोमीटर को शंट के साथ, तो एक्ट एज एन एमीटर। वही एक्सप्रेशन देखो मैंने आगे का सारा रब कर दिया है, यहाँ तक निकाल लिया है। अब हम क्या करने वाले हैं बेटा, हम इसमें से शंट की वैल्यू निकालनी है कि हमें शंट की वैल्यू कितनी लगाएंगे ताकि वो वर्क कर सके एज एन एमीटर। तो अब शंट का एक्सप्रेशन निकालो, यहाँ से एस की वैल्यू अगर हमें निकाली तो एस का एक्सप्रेशन कितना आ जाएगा, एस इज इक्वल टू आई जी इंटू कैपिटल जी अपॉन आई माइनस आई जी। ये हमारी वैल्यू है शंट की, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला तुम्हें लर्न भी करना है बेटा, ठीक है। और अगर हमें निकालने हो कि कितनी इफेक्टिव रेजिस्टेंस बन जाएगी, क्योंकि जी हमारी गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस है, एस हमने लो रेजिस्टेंस लगा दी पैरेलल में गैल्वेनोमीटर के साथ, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगी, हमारे पास हो जाएगी 1/R, क्योंकि पैरेलल में लगा है, इज इक्वल टू 1/G प्लस 1/S। तो हमें एलसीएम ले लो, जी एस एलसीएम हो जाएगा, एस प्लस जी या जी प्लस लिखो, कुछ भी लिखो, एस प्लस जी लिखो, जी प्लस एस लिखो, 1/RP। अब इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारी कितनी हो जाएगी, जी एस अपॉन एस प्लस जी। ठीक है, अब जो स्टार्टिंग में हमने क्या कहा कि स्टार्टिंग में आईजी करंट मेजर कर रहा था, यानी अगर फुल स्केल हम देखें, मान लो जितनी भी रीडिंग है उसमें, तो फुल स्केल पे गैल्वेनोमीटर के अंदर कितना करंट जा रहा था, आईजी जा रहा था, यानी फुल स्केल में वो हम मेजर कर रहे थे स्टार्टिंग में 0 और लास्ट में हम आईजी मेजर कर रहे थे। लेकिन जब गैल्वेनोमीटर को हमने एमीटर कन्वर्ट कर दिया, तो अब हमारे पास जो क्योंकि एक्सप्रेशन आई का हम निकाल रहे हैं, तो हमारी जो रेंज है वो बढ़ गई। पहले स्टार्टिंग में आईजी तक मैक्सिमम दे रहा था, अब स्टार्टिंग में अब हमारे पास कितनी वैल्यू आ रही है, 0 से आई। स्टार्टिंग में हमने कहा कि 0 से आईजी रीड कर रहा था गैल्वेनोमीटर, अब वही हमारा रीड करेगा 0 से आई। ठीक है, तो हमने क्या किया, हर मार्किंग जो पहले लोअर वैल्यू दे रही थी, अब हर मार्किंग हायर वैल्यू को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, इसलिए हम कहते हैं रेंज बढ़ गई।
ठीक है। इफेक्टिव वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस भी हमने निकाल दी। और जो आइडियल गैल्वेनोमीटर होता है उसकी क्या होती है, जो वर्क करता है एज एन एमीटर, तो आइडियल एमीटर हैज़ ज़ीरो रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस कितनी होनी चाहिए उसकी, ज़ीरो होनी चाहिए, ठीक है। समझ आ गया। हाउ, अगर क्वेश्चन आता है कि हाउ यू विल कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर, तो एमीटर का एक्सप्रेशन करके तुम्हें ये सब करना है, ठीक है बेटा, समझ आया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है कि गैल्वेनोमीटर को हमने एमीटर में कन्वर्ट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट करना है, हमें वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो वोल्ट मीटर हमारा क्या है, वोल्ट मीटर इट इज़ अ हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर। इसकी रेजिस्टेंस क्या है, हमारी हाई है। तो उसमें हमने क्या किया था, लो वैल्यू की शंट यानी रेजिस्टेंस कनेक्ट कर दी थी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए। अब इसमें हमें क्या करना है, हमें गैल्वेनोमीटर के साथ एक रेजिस्टेंस, और वो भी कैसी रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना है। और कैसे कनेक्ट करना है, हमें सीरीज में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर इज हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, इसके पास हाई रेजिस्टेंस होगी, क्योंकि तुम्हें पता है सीरीज में अगर हमने कोई भी चाहे कितनी ही कम रेजिस्टेंस क्यों नहीं डाल दी, तो उस वैल्यू ओवरऑल रेजिस्टेंस की क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो अब डायग्राम देखो, हमने गैल्वेनोमीटर उसके साथ में रेजिस्टेंस को सीरीज में लगा दिया, तो ये जो हमने डैशेज लगाया दैट विल एक्ट एज एन वोल्ट मीटर। तो ये वोल्ट मीटर की तरह काम करेगा। तो इट इज़ अ हाई रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर, इट इज़ यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच में, बिटवीन द 2 पॉइंट्स इन अ सर्किट। और ये किस में मेजर करता है, इन वोल्टेज मेजर करता है, यानी इन वोल्ट मेजर करता है। सपोज जी इज द रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर, हमने मेजर कर ली। एन क्या है यहाँ पर, नंबर ऑफ स्केल डिविजन्स इन द गैल्वेनोमीटर। मान लो गैल्वेनोमीटर के अंदर टोटल नंबर जो स्केल डिविजन्स हैं वो एन नंबर है। और के हमने लिया है, यहाँ एक नई टर्म आएगी दैट इज फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो फिगर ऑफ मेरिट ऑफ द गैल्वेनोमीटर क्या है, दैट इज करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ द गैल्वेनोमीटर, यानी एक स्केल में कितने डिफ्लेक्शन कर रहा है गैल्वेनोमीटर, वो है ये करंट फॉर वन स्केल डिफ्लेक्शन। तो टोटल डिफरेंट स्केल डिफ्लेक्शन देखने के लिए हम क्या करेंगे, एन से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि टोटल डिवीजन कितनी है गैल्वेनोमीटर के अंदर, वो एन है, और वन स्केल में के है। तो टोटल कितने मेजर करेगा करंट को, आई जी इज इक्वल टू एन इंटू के मेजर करेगा स्टार्टिंग के अंदर। अब जब हमने रेजिस्टेंस आर सीरीज में कनेक्ट कर दी गैल्वेनोमीटर के साथ, तो हमारे पास, और वी इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर, या टू टर्म्स पोर्शन ऑफ द टू टर्मिनल्स ऑफ बिटवीन ए एंड बी। तो टोटल रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर की कितनी हो जाएगी, क्योंकि मैंने कहा कि जी के साथ आर हमने कनेक्ट कर दिया सीरीज के अंदर, तो टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास हो गई कैपिटल जी प्लस आर। तो ओम्स लॉ क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ, करंट का फॉर्मूला, क्योंकि V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय आर। तो V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, और टोटल रेजिस्टेंस कितनी है, G प्लस आर। तो आई जी इज इक्वल टू V अपॉन जी प्लस स्मॉल जी हो जाएगा। तो G प्लस जी इधर ले जाओ, आई जी नीचे ले जाओ, तो V अपॉन आई जी। तो यहाँ से हम R की वैल्यू यानी कितनी हाई रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे सीरीज में गैल्वेनोमीटर के साथ, वो निकाल सकते हैं, दैट इज इक्वल टू V अपॉन आई जी माइनस कैपिटल जी, ठीक है। ये फॉर्मूला भी तुम्हें क्रैम करना है। नाउ अब क्या है हमारे पास, मान लो स्टार्टिंग में जो हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ रही थी वो आई जी इंटू कैपिटल जी आ रही है, या स्टार्टिंग में हम कह रहे हैं कि जो हमारी स्टार्टिंग की रीडिंग, क्योंकि ज़ीरो से कितनी मैक्सिमम वैल्यू देगा, आई जी इंटू कैपिटल जी देगा, ठीक है। और अब जब वो कन्वर्ट कर लिया हमने वोल्ट मीटर में, तो गैल्वेनोमीटर की अब रीडिंग हमारी 0 से V वोल्ट देगा, ठीक है। अब इसमें भी अगर हमें खाली इफेक्टिव रेजिस्टेंस देखनी है, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारी G प्लस आर हो जाएगी। ये फॉर्मूला लर्न करना है, पिछले हमने जो मीटर में कन्वर्ट करवाया था करंट की वैल्यू और शंट का फॉर्मूला, वो भी तुम्हें याद करना है, ठीक है बेटा, समझ आ गया। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।